हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद पंकज। दोस्तों, यहाँ हम लोग वोकैब की सीरीज लेके चल रहे थे। हम लोगों ने 44 पार्ट तक को कवर कर लिया था। देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो अपना पहला वर्ड है वो है प्रेजुडिस। तो प्रेजुडिस का मतलब होता है पक्षपात पूर्ण, यानी जिसे आप बोलेंगे पूर्वाग्रह। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? बायस हो जाएगा, ब्लाइंड आप बोल सकते हो, और बाइगोट्री हो जाएगा। तो पक्षपातपूर्ण या फिर पूर्वाग्रह का मीन्स ये होता है कि किसी भी चीज़ को लेके आपके मन में जो एक मतलब कि पहले से अवधारणा, गलत अवधारणा कोई चीज़ सेट हो गई है। जैसे सबके मन में ये होता है कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, है ना? जबकि ऐसा नहीं है। रियलिटी में वो लड़के लड़की इक्वल होते हैं, बट लोगों के मन में पूर्वाग्रह है। तो इसी को बोलते हैं प्रेजुडिस। तो इसका आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये बोलेंगे कि ए स्ट्रॉन्ग अनरिजनेबल फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग और ट्रस्टिंग, यानी एक बिना किसी कारण की ऐसी कोई फीलिंग जिस पे आप किसी व्यक्ति को लाइक नहीं कर रहे हो, किसी भी व्यक्ति के ऊपर आप बिलीव नहीं कर रहे हो, ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, स्पेशली व्हेन इट बेस्ड ऑफ हिज रेस, रिलीजन और सेक्स। यानी कि स्पेशली आप ऐसा बोल सकते हो जब वो व्यक्ति जो है वो किसी जाति का है, किसी रिलीजन, किसी धर्म का है, किसी सेक्स का है। तो मतलब इन चीज़ों को लेके आपके अंदर जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, यानी जो आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो, तो उसी को बोलते हैं प्रेजुडिस। तो कैसे याद करेंगे? देखिए, यहाँ लिखा है PRE, इसे आप बोलिए प्रिय, और JUDI तो बोलेंगे आप जुदाई। तो प्रिय यानी कि जब प्रिय की जुदाई हो जाती है किसी इंसान के, तो इंसान क्या हो जाता है? पक्षपात पूर्ण हो जाता है। यानी वो फिर उसके अंदर जजमेंट करने का डिसीजन नहीं ले पाता है, और एक पक्ष की ओर ही हो जाता है। तो जब प्रिय की जुदाई हो जाती है तो आप ऐसा बोलेंगे कि वो व्यक्ति पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना स्टार्ट कर देता है। और जेंडर वाइज आजकल ये वर्ड कॉमन सा है, स्पेशली टीचिंग एग्जाम वगैरह में देखने को मिलता है। तो ओके, इसे आप ऐसे याद करेंगे कि प्रिय की जुदाई होने पे इंसान क्या हो जाता है? पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट आपका है एनॉनिमस। एनॉनिमस का मतलब होता है गुमनाम या अज्ञात। यानी आप सिंपल सा बोलोगे कि अननोन पर्सन, यानी आप बोलोगे कि समबडी हुज नेम इज नॉट नोन पब्लिक, यानी कि कोई इंसान जिसका नाम पब्लिक नहीं जान पा रही है, तो गुमनाम है, यानी कि अननेम्ड। तो कैसे याद करेंगे? देखिए, यहाँ लिखा है कि NONY, नानी और मौसी। तो हम बोलते हैं ना कि इनकी नानी और मौसी का नाम नहीं पता है। इवन किसी के भी नानी और मौसी का नाम सब लोग नहीं जानते हैं। तो एक्चुअल आप बोल सकते हो गुमनाम होता है, वो अननोन होता है, अननेम्ड होता है। इट्स ओके। तो नानी मौसी आप देखोगे तुरंत आपके माइंड में सेटअप होगा कि भाई किसी के नानी और मौसी का नाम नहीं पता होता, गुमनाम होता है। नेक्स्ट आपका है फ्लेजिसस। फ्लेजिसस, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है फ्लेजिसस। तो इसका मतलब होता है अपराधी, यानी आप बोलोगे कि दुष्ट व्यक्ति। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? विक्ट हो जाएगा, क्रिमिनल हो जाएगा। तो इसको आप याद कैसे करोगे? याद करने का तरीका ये देखिए, यहाँ लिखा है अगर एक्चुअल में देखा जाए तो फ्लैगी टीएस, है ना? तो फ्लैग जैसे एक होता है कपटियस, जो कपटी टाइप में है, वैसे फ्लैगिटियस यानी कि एक ऐसा इंसान जो फ्लैग का सम्मान नहीं करता, झंडे का सम्मान नहीं करता, फ्लैगिटिटस है ना? फ्लैगिटियस। तो फिर कैसा व्यक्ति होगा? अपराधी होगा। यानी कि जैसे ये वर्ड आपको देखेगा दिखेगा तो आप तुरंत ये आपके माइंड में क्लिक हो कि फ्लैगिटियस लिखा हुआ है, यानी फ्लैग का जो सम्मान नहीं कर रहा है वो अपराधी है, वो दुष्ट है। तो आप ऐसे याद करेंगे। नेक्स्ट आपका वर्ड है प्री मेडिटेट। तो प्री मेडिटेट का मतलब होता है पूर्व विचारित, यानी आप बोलेंगे प्री प्लान्ड, यानी कि प्लान्ड इन एडवांस। यदि आपने एडवांस में कोई चीज़ प्लान कर ली है तो उसे आप बोलेंगे कि प्री मेडिटेट। डेलिब्रेट भी होता है सिनोनिम्स। तो इसे आप याद कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ शब्द आ रहा है मेडिटेट, यानी आप इसे कोरिलेट करिए मेडिएशन के, मेडिटेशन से। तो मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? ध्यान लगाना। तो यदि आप ध्यान लगाएंगे तो ध्यान से क्या होगा कि इससे एक चीज़ का बेनिफिट ये होता है कि आपके अंदर जो विचार है ना वो पहले से अच्छा आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्री मेडिटेट, तो कीवर्ड यानी कि रूट वर्ड पकड़ना है आपको। मेडिटेट यानी मेडिएशन, मेडिटेशन, और इससे ये होगा कि विचार आपके अच्छा आना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी पूर्व विचारित हो जाएगा, प्री प्लान्ड हो जाएगा। या मेडिटेशन के लिए प्री प्लान्ड बनाना होता है, किसी भी तरह से आप याद करेंगे। देखिए, यहाँ शब्द लिखा हुआ है डेली ब्रेड। तो इसका आप ऐसे देखिए कि डेली यानी कि डेली सबको पता है, और इसको बोलिए बारात। तो मान लीजिए आपके यहाँ किसी की शादी हो रही है, तो बारात में जाने के लिए
डेली आप बारात के लिए ना पूर्व कुछ न कुछ विचार बनाते हैं कि मेरे को ऐसा करना है, तो डेली बारात के लिए आप क्या बनाते हैं, पूर्व विचार बनाते हैं, प्री प्लान्ड करते हैं। तो आप यहाँ से याद कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका वर्ड है कि प्रपाउंड। तो प्रपाउंड का मतलब होता है विचार प्रस्तुत करना, यानी कि टू सजेस्ट एन आइडिया, किसी को आइडिया सजेस्ट करना, या कोई एक्सप्लेस सॉरी, आप ऐसा बोलेंगे कि टू सजेस्ट एन आइडिया या थ्योरी, है ना, जिसको आप डिस्कशंस के माध्यम से क्या कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो। तो ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सोलिसिट हो जाएगा, और इसे आप बोलेंगे अज, इसका प्रोनाउंसिएशन अज हो जाएगा। तो अज का मतलब ये होता है टू एडवाइस, किसी को एडवाइस देना। तो याद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ लिखा है प्रो, यानी कि आप बोलिए प्रो का मतलब ये होता है प्री, प्रो यानी पहले, पाउंड यानी तालाब। तो आपके गांव पे जो सरपंच होते हैं, जो मुखिया होते हैं, वो तालाब बनाने के पहले क्या करते हैं, विचार प्रस्तुत करते हैं। जो सरपंच होते हैं, जो सेक्रेटरी होते हैं, सचिव, ये सब पहले से विचार अपना देते हैं कि हमको इस टाइप का इसमें तालाब का निर्माण करना है। इट्स ओके। तो पूरी तालाब बनाने के लिए, यानी प्रो यानी पूरा, और पाउंड यानी तालाब, पूरे तालाब को बनाने के लिए वहाँ के जो कमेटी है, जो सरपंच हैं, जो मुखिया हैं, वो क्या कर रहे हैं, विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी कि वो डिस्कस कर रहे हैं, आइडिया दे रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं। तो आप यहाँ से याद कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका है एबॉर्टिव। एबॉर्टिव का मतलब होता है असफल, यानी कि जिसे आप बोलेंगे जो फेल है, जो अनसक्सेस है। तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं हो जाएगा कि टू फेल या अनसक्सेस। कैसे याद होगा, देखिए यहाँ लिखा है कि बोर, है ना। तो बोर इंसान कोई कब होगा, जब वो इंसान असफल हो जाएगा किसी चीज़ में, जब वो फेल हो जाएगा तो उसको बोरियत महसूस होगी, यानी वो बोर्टिव टाइप का व्यक्ति हो जाएगा। तो एबोर्टिव शब्द जैसे आप मतलब हालांकि बोलते हैं एबॉर्टिव, आर साइलेंट है, बट आप वैसे सेंस में देखेंगे तो बोर्टिव लिखा, नहीं एक ऐसा इंसान जो बोर हो, बोर्टिव टाइप का हो, यानी कि असफल है वो। तो आप यहाँ से कोलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कि डिक्टेट। डिक्टेट का मतलब होता है आदेश देना, यानी इन आर्डर बाय समवन इन पावर। जब कोई इंसान पावर में होता है फिर वो आर्डर करता है, तो उसे वही होता है आदेश देना, यानी कमांड करना, रूल यानी शासन करना। तो कैसे याद करेंगे, देखिए डिक्टेट लिखा हुआ है, इसे आप अगर एक्चुअल देखेंगे इसका मतलब आता है डकैत, डकैत, है ना। तो जो डकैत होता है, जो डाकू होता है, वो हमेशा क्या करता है, आदेश ही देता है सामने वाले को, मेरा ऐसा काम करो, ये करो, वो करो, है ना, क्योंकि वो डकैत है, डाकू है, वो मुखिया है। तो आप यहाँ से याद कर पाएंगे। और एक चीज़ ये भी है कि अगर इसका एक स्पेलिंग ये भी देखने को मिलती है, DICTAT, तो उसका भी सेंस यही होता है, आदेश देना। नेक्स्ट आपका है कि डिक्टम। डिक्टम का मतलब होता है कहावत। सिनोनिम्स हो जाएगा एक्सट्रीम, टीनेट और प्रोवर्ब। तो डिक्टम का मतलब आप ऐसा बोलेंगे कि एन एथोरिटेटिव आर डॉगमेटिक स्टेटमेंट, यानी कि एक ऐसा कथन जिसको किसी लेखक ने लिखा है, तो बनी सी बात वो क्या हो जाएगा, आपका कहावत हो जाएगा, टीनेट हो जाएगा। याद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ शब्द लिखा है DIC, डिक और तुम। तो डिक मतलब आप ऐसे बोलिए डिक्टम, यानी कि इसको बोलिए डॉक्टर, एज आ रहा ना कि डॉक्टर, देखिए डिक्ट आ रहा, डिक्ट यानी डॉक्टर और तुम। तो डॉक्टर तुम हमेशा कुछ न कुछ कहावत बोलते रहते हो। लोग बोलते हैं ना कि डॉक्टर के पास जाओ तो वो कुछ न कुछ बोलेगा कि आपको ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, है ना, कहावत। तो डॉक्टर तुम क्या करते हो, कहावत बोलते रहते हो कुछ न कुछ। तो आप यहाँ से ऐसे याद कर पाएंगे। डिक यानी कि, या आपका कोई दीदी है तो दी तुम दिन भर कहावत करती रहती हो, बोलती रहती हो। तो इवन जैसा भी आपको याद करना हो आप वैसे कोलिटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है काई। तो काई का मतलब होता है सीधा साधा, यानी आप बोलोगे भोला भाला, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो प्रिटेंडिंग टू बी साई, यानी कि जो शर्माता है, तो उसे आप मतलब सीधा है वो। हम्बल, मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब होता है कि मतलब कि सिंपल आदमी है, साधारण, जिसे आप बोलेंगे भोला आदमी। तो कैसे याद होगा, देखिए काय शब्द लिखा है, तो जब इसे आप बोलते हैं काय, तो आप माइंड में आता है ना काय यानी काऊ, काऊ लग रहा ना, काऊ। तो काऊ मतलब गाय। और गाय कैसी होती है, सीधी सादी होती है। इवन गांव के लोग बोलते भी हैं कि ये वाला इंसान ना बिल्कुल गऊ के जैसे है, बिल्कुल शांत है। तो एक्चुअल में यही चीज़ है कि काय यानी को काऊ जैसे है। तो आप यहाँ से याद कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका वर्ड है कि सिनिकल। सिनिकल का मतलब होता है दूसरों के दोष को ढूंढना, यानी कि दोषदर्शी, यानी एक ऐसा इंसान जो दूसरों के दोष को ढूंढता रहता है। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डाउटफुल और स्केप्टिकल हो जाएगा।
तो ये सिंपल सा है कि किसी दूसरे इंसान का दोस्त ढूंढना। कैसे याद होगा? देखिए यहाँ लिखा है CYNE, सयानी। तो सयानी यानी कि जो सयानी औरतें होती हैं या जो सयाने आदमी होते हैं ना, वो दूसरों के दोस्त ढूंढते हैं। मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि वो सबके दोस्त ढूंढते हैं, मतलब इवन जो उनके घर में लड़के हैं या हम लोग अगर मान लीजिए कोई अच्छा काम नहीं करते हैं कि मेरी क्या दिनचर्या है डेली की, तो इस चीज़ को वो लोग देखते रहते हैं और जहाँ कमी होती है उसको बताते हैं। तो सियाने कल, है ना, सियाने, या आप बोलेंगे सियाने आल। जितने सभी सियाने सियानी लोग हैं वो क्या करते हैं, दोस्त ढूंढते रहते हैं। तो आप यहाँ से याद कर पाएंगे। आपका लास्ट वर्ड है फ्लांट। फ्लांट का मतलब होता है दिखावटी। यानी आप बोलोगे कि टू शो समथिंग दैट यू आर प्राउड, यानी आप गर्व के कारण किसी भी चीज़ को शो कर रहे हो। जब आप गर्व में हो तो मतलब आप दिखावटी काम कर रहे हो। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? शो ऑफ हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। तो कैसे याद करेंगे इसे? देखिए यहाँ शब्द लिखा है या फैले फला और AUNT, आंट यानी चाची। तो आप बोलते हो ना कि फला आंटी ना दिखावटी कर रही हैं, शो ऑफ कर रही हैं, ऐसे ऐसे पोज दे रही हैं। मतलब कि अगर कोई आंटी कुछ पोज करती है तो आप बोलते हो दिखावटी कर रही है। तो फला आंटी क्या कर रही हैं? दिखावटी कर रही हैं, शो ऑफ कर रही हैं, एक्सपोज कर रही हैं। तो ऐसे आप याद कर पाएंगे। तो अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक फॉर वाचिंग माई वीडियो।